प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़ीमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। केसीआर को नोटिस पर केडर का एहतजाज, तहरीक के दिन वापस लौट आ रहे हैं। रियासत में गवर्नेंस नाकाम, दिन दहाड़े कत्ल लूट पर केटीआर ने जताई तशवीश। जगतियाल बलदी इंतखाबात में कांग्रेस टिकटों की तकसीम में हंगामा, जीवन रेड्डी ग्रुप में शदीद नाराजगी, रुकने असेंबली के घर पर सिक्योरिटी। बलदी इंतखाबात, जग्गा रेड्डी ने इंतखाबात से कबल कांग्रेस के बागियों को किया खबरदार, कहा कोई भी रहनुमा पार्टी के सरकारी उम्मीदवारों के खिलाफ कागजात नामजदगी दाखिल करने के बारे में ख्याल तक न लाए। रियासत में अराकीन असेंबली के इनराफ के मामले में अहम मोड़, स्पीकर कल करेंगे कड़ियम श्रीहरी की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान परवाज मुसाफिर बेहोश, तैयारा रनवे से वापस, शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया वाकया। शब बारात फैसले की रात, मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन सामी का बयान, मसाजिद को आबाद करें, अल्लाह को करे राजी, कहा नौजवान खास कर अपने आमाल की करें हिफाजत। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की क़यादत में तब्दीली, अमरनाथ बने नए सदर। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप और मेटा की सख्त सरजनिश, प्राइवेसी पॉलिसी को गुमराहकुन करार दिया। कांग्रेस का मोदी पर हमला, अमेरिका के साथ मुआहदे को ट्रंप निर्भरता करार दे दिया, कहा कब तक ख्वार होते रहेंगे हम, मोदी की साख बहुत जल्द होगी खाक, राहुल गांधी का रिमार्क। और सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल, हिंद अमेरिकी तिजारती डील की कामयाबी के बाद लाइव ट्रेडिंग में सोना और चांदी की कीमतों ने सबको चौंका दिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ एसआईटी नोटिस के खिलाफ गुज़िश्ता इतवार को रियासत भर में बीआरएस कायदीन और कारकुनों का सड़कों पर उतर पड़ना इस बात का सबूत है कि अवाम एक बार फिर तहरीक के मूड में आ रहे हैं और ये मनाज़िर तहरीक के दिनों की याद दिला रही थी। पार्टी कारकुनों ने जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में हुक्मरानी की नाकामी रोज़े रोशन की तरह अय्या हो चुकी है। मेडराम जात्रा के इंतज़ामात में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और अवामी सलामती की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। जगतियाल बलदी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के टिकटों की तकसीम को लेकर आज जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। टिकटों की तकसीम पर नाराज उम्मीदवारों ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह के सामने जमा हुए और नारेबाजी के साथ एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक मजमूई 50 नशिस्तों में से रुकने असेंबली डॉक्टर संजय के ग्रुप को 30 नशिस्तें दी गई, जबकि सीनियर लीडर जीवन रेड्डी के ग्रुप को महज 20 नशिस्तें दिए जाने पर जीवन रेड्डी के हामियों में गम गुस्से की लहर दौड़ गई। एहतजाजी कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी का परचम थामने वाले और तवील अरसे से कांग्रेस से वाबस्ता असल कारकुनों को बी फॉर्म नहीं दिए गए, जबकि हाल ही में पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट दे दिए गए। इस पर जीवन रेड्डी की रिहाइशगाह के सामने कारकुनों ने अपनी नाराजगी और मायूसी का इजहार किया।
असल कांग्रेस कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि एमएलए संजय ने उनका हक छीन लिया और खबरदार किया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उनकी रिहाइशगाह का घेराव करेंगे। टिकटों के इस तनाज़े के पेश नज़र एमएलए संजय के कैंप ऑफिस और उनकी रिहाइशगाह के अतराफ पुलिस ने भारी बंदोबस्त कर दिया। रियासत में अरकान असम्बली के इन्हराफ के मामले में अहम मोड़ सामने आया है। स्पीकर जी प्रसाद कुमार कल असम्बली में अपने चैम्बर में कडियम श्री हरि की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जिन्होंने बीआरएस से अपनी वफादारी तब्दील करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कडियम श्री हरि और दरख्वास्त गुजार बीआरएस एमएलए ए विवेकानंदा को नोटिस जारी कर दी गई है। समाअत के दौरान स्पीकर सबसे पहले विवेकानंद के दलाइल को कलमबंद करेंगे। वाज़ेह रहे कि नवंबर 2025 में जारी करदा नोटिस के जवाब में कडियम श्री हरि ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मज़ीद वक्त तलब किया था, ताहम अब स्पीकर ने हतमी समाअत का शेड्यूल तय कर दिया है। शब बरात के मौके पर आज मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन उसामी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी बयान जारी किया। मौलाना ने कहा, आज की रात फैसले की रात होती है। उम्मत मुस्लिमा से मौलाना ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत और ज़िक्र अस्कार में मसाजिद में गुजारें। नौजवानों से मौलाना ने अपील की है कि अपना वक्त फ्लाई ओवर्स पर हरगिज़ भी सर्फ ना करें, बल्कि मसाजिद को आबाद करते हुए अपने आमाल की हिफाजत की जाए। आज की रात शब बारात की है, ये फैसले की रात है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से इस रात में जो है फैसले फरमा कर मुतल्लिक़ा फरिश्तों के हवाले फरमा देते हैं। तो ये रात की अहमियत को पेश नज़र रखिए। आप देखिए, दुनियावी जब अदालतों में फैसला होता है, फैसले के दिन लोग जो है परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। तो इस लिहाज से आज अपनी ज़िंदगी का फैसले का मामला है, तो हर आदमी को चाहिए कि इसमें अल्लाह से रुजू हों। और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों से, पुराने शहर के, मेरी गुजारिश है कि गुज़िश्ता साल हमने देखा है कि ये नौजवान जो है खाली जागने के ख्याल में मुख्तलिफ अपने जो मोटरसाइकिलों पे, फ्लाई ओवरों पे करतबा बताते हुए इधर उधर नाचते फिरते रहते हैं, और इसमें कई लोग भी मर भी जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें फजूलियात में आते हैं। ये मकसद जागने का नहीं है। बारात का मकसद ये नहीं है कि आप इस तरह से अपने औकात को ख़राब करें। मसाजिद में जाइए, नमाज़ें पढ़िए, कुरान पढ़िए, अल्लाह से दुआएं कीजिए। और अगर आप इसमें थक जाते हैं 1 बजे या 2 बजे 3 बजे रात को, तो आप सो जाइए, फिर फजर की नमाज को उठिए। ये ज़्यादा मुनासिब बात है। रात को अल्लाह की इबादत में गुजारिए, अल्लाह की नाफरमानी में मत गुजारिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के नए सदर के तौर पर अमरनाथ को मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज बीसीसीआई के अम्बू जस्मीन की जानिब से बाज़ाब्ता अहकाम जारी कर दिए गए थे। साबिक़ सदर जगन मोहन राव की गिरफ्तारी के बाद गुज़िश्ता 9 माह से एससीए का सदारती ओहदा खाली पड़ा हुआ था। इसी पस मंज़र में अमरनाथ ने हाल ही में खुद को एससीए का सदर मुकर्रर किए जाने की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त पर गौर करने के बाद अम्बू जस्मीन ने अमरनाथ को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का सदर बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि 20 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात हुए थे और उस वक्त यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ एचसीए पैनल के उम्मीदवार जगन मोहन राव ने अपने करीबी हरीफ अमरनाथ को महज 1 वोट के फ़र्क से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल कर ली थी। रियासत में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ एमएलए जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी और सदाशिवपेट में आइंदा बलदियाती इंतखाबात से कबल पार्टी कायदीन को सख्त इंतबाह जारी किया। जग्गा रेड्डी, जो अपने आउट पटांग अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, दोनों बल्दियात में कांग्रेस की जीत को यकीनी बनाने का बराह रास्त चार्ज दे दिया है। लिहाजा उन्होंने आज खबरदार किया कि कोई भी रहनुमा पार्टी के सरकारी उम्मीदवारों के खिलाफ अगर कागजात नामजदगी दाखिल करता है तो उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। जग्गा रेड्डी ने पार्टी कारकुनों को पैगाम वाज़ेह तौर पर पहुंचाया ताकि अंदरूनी बगावत को रोका जा सके। संगारेड्डी बल्दिया में कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, बी फॉर्म जारी कर दिए हैं। ताहम 8 वार्डों में 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी क़यादत ने बाकी मानदा उम्मीदवारों से कहा कि वो कागजात नामजदगी को वापस ले लें और सरकारी उम्मीदवारों की ही हिमायत की जाए। और दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर आज एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक 2 अफराद
मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि गैर मुतवक्के तौर पर आग के शोले भड़क उठे। चौकस राहगीरों ने सवारों को गाड़ी रोकने और बरवक्त वहां से जाने में मदद की। इस वजह से जानी हादसा आसानी से टल गया। इस हादसे के बाद कुछ देर तक ट्रैफिक भी जाम रही। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस इत्तला मिलने के बाद मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक फ़्लाइट उस वक्त रनवे से वापस लौट आई जब दौरान परवाज एक मुसाफिर अचानक बेहोश हो गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहा था। तैयारे में सवार के मोथुराम नामी मुसाफिर ने अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत की और फिर अचानक बेहोश हो गया, जिसके फौरन बाद पायलट ने टेक ऑफ न करने का फैसला कर लिया और तैयारे को वापस उसकी जगह ले पहुंचा। एयरपोर्ट अमले ने फौरी कार्रवाई करते मुसाफिर को तैयारे से बाहर निकाला और फिर चंद ही मिनटों में उसे एयरपोर्ट पर मौजूद अपोलो मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी गई। हंगामी तिब्बी सूरत हाल की वजह से परवास की रवानगी में कुछ देर के लिए ताख़ीर भी हुई, ताहम मुसाफिर की जान बचाने के लिए एयरपोर्ट हुक्काम और इंडिगो अमले के बरवक्त फैसले की सताइश की जा रही है। वक्त हो चला है अब बुलेटिन में एक ब्रेक का। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। अब नज़र चंद अहम कौमी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इसके पेरेंट कंपनी मेटा की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के मामले पर अपने सख्त रिमार्क्स किए और साथ ही साथ कड़ी सरजनिश की। अदालत में इस पॉलिसी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर समाअत के दौरान मरकज़ की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी इस्तेहसाली नौइयत की है, क्योंकि उसके तहत न सिर्फ सारिफिन का डाटा शेयर किया जाता है बल्कि उसे तिजारती मकासद के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। मुसलसल कई दिनों से गिरावट का सामना कर रही सोना और चांदी की कीमतों ने आज एक बार फिर अचानक ऊपर उठते हुए अपनी हालत सुधारते नजर आई। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होने के साथ ही आज दोनों कीमती अशिया तूफानी तेज़ी के साथ मंजर आम पर आई। इसी दौरान चांदी जहां एक ही झटके में 21,000 रुपये से ज़्यादा महंगी हो गई, तो वहीं सोने की कीमत में भी 5,000 से ज़्यादा का इजाफा हो गया और इसका असर सीधे हिंद अमरीकी तिजारती ताल्लुकात में मुआहदे को भी दिया जा रहा है। महाराष्ट्र की वज़ीर माहौलियात और बीजेपी की सीनियर लीड पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आज तकनीकी खराबी सामने आने के बाद एक मुमकिन बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो ज़िले परिषद इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में छत्रपति सुभाजी नगर से लातूर जाने वाली थी। परवाज से कबल मामूल की जांच के दौरान पायलट हेलीकॉप्टर में फ़नी नुक्स महसूस कर लिया, जिसके फ़ौरन बाद परवाज मनसूख कर दी गई। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर महसूलात को 25% से कम करके 18% कर दिया। ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोदी से फ़ोन पर बात करने के फ़ौरन बाद इसका ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर एग्रीमेंट का ऐलान। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी की भी तारीफ़ की और कहा, हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि हिंदुस्तान अब अमेरिका और वेनेजुएला से ही तेल खरीदेगा। इहाते पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के मुआहदे पर तशवीश का इजहार किया और कहा, मोदी ने मुल्क व कौम की साख खाक में मिला दी है। राहुल ने दावा किया कि मोदी ने 1000 करोड़ रुपये सर्फ करके अपनी जो साख बनाई थी वो भी जल्द खाक हो जाएगी। किसी न किसी कारण जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है
जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया है। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है बाहर। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। प्रेशर है सर पीएम पे, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर क्या है और क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। केसीआर को नोटिस पर केडर का एहतजाज, तहरीक के दिन वापस लौट आ रहे हैं। रियासत में गवर्नेंस नाकाम, दिन दहाड़े हद लूट पर केटीआर ने जताई तशवीश। जगतियाल बलदी इंतखाबात में कांग्रेस टिकटों की तकसीम में हंगामा, जीवन रेड्डी ग्रुप में शदीद नाराजगी, रुकने असेंबली के घर पर सिक्योरिटी। बलदी इंतखाबात, जग्गा रेड्डी ने इंतखाबात से कबल कांग्रेस के बागियों को किया खबरदार, कहा कोई भी रहनुमा पार्टी के सरकारी उम्मीदवारों के खिलाफ कागजात नामजदगी दाखिल करने के बारे में ख्याल तक न लाए। रियासत में अराकीन असेंबली के इनराफ के मामले में अहम मोड़, स्पीकर कल करेंगे कड़ियम श्रीहरि की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान परवाज मुसाफिर बेहोश, तैयारा रनवे से वापस, शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया वाकया। शब बरात फैसले की रात, मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन सामी का बयान, मसाजिद को आबाद करें, अल्लाह को करे राजी, कहा नौजवान खास कर अपने आमाल की करें हिफाजत। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की क़यादत में तब्दीली, अमरनाथ बने नए सदर। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप और मेटा की सख्त सरजनिश, प्राइवेसी पॉलिसी को गुमराहकुन करार दिया। कांग्रेस का मोदी पर हमला, अमेरिका के साथ मुआहदे को ट्रंप निर्भरता करार दे दिया, कहा कब तक ख्वार होते रहेंगे हम, मोदी की साख बहुत जल्द होगी खाक, राहुल गांधी का रिमार्क। और सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल, हिंद अमेरिकी तिजारती डील की कामयाबी के बाद
लाइव ट्रेडिंग में सोना और चांदी की कीमतों ने सबको चौंका दिया। इसी के साथ प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.